यूनिक टॉपर माइंड में आप सबके स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 2 जिसका नाम है दोस्तों श्वसन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इससे पहले दोस्तों संपूर्ण हम लोग लघु उत्तरीय हो या मेरे दोस्तों अति लघु उत्तरीय हो या वीवीआई क्वेश्चन देख लीजिए, सब बता दिए कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर वीडियो नहीं देखकर दोस्तों तो प्लेलिस्ट बना है वहां से देख लीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जी। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में विभेद करिए। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगर इस चैप्टर से दोस्तों लॉन्ग में पूछा जाएगा ना, लॉन्ग वाला क्वेश्चन में दोस्तों सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको हम लोग जान लेते हैं आसानी से कि वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। आप अगर पढ़े होंगे अति लघुतरी लघुतरी तो इतना तो जरूर जानते होंगे कि याद हो गया होगा। ठीक है, ज्यादा अंतर तो नहीं, लेकिन ये हम आपको याद करवा देते हैं। सबसे पहले लिखना है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। जब भी अंतर वाला क्वेश्चन आए भाई साहब तो डिवाइड करके लिखना होता है। डिवाइड का मतलब क्या होता है, बांट के। ठीक ना, फर्स्ट तो एक साइड इधर और एक साइड इधर वाला लिखिएगा। तो सबसे पहले वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन सबसे पहले दिमाग में बैठा लीजिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर कोई क्रिया होता है तो वो वायवीय श्वसन होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी ऑक्सीजन नहीं रहेगा और कोई क्रिया होगा तो वो अवायवीय श्वसन होता है। तो फर्स्ट नंबर तो वही हम लोग लिखे हैं, या ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। कोई भी अभिक्रिया तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होगा उसे हम लोग वायवीय बोलेंगे। और सेकंड में देखिए यानी इसी का या ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होता है। अनुपस्थिति का मतलब क्या होता है भाई साहब, अब्सेंट अपर्जेंट। इतना तो इंग्लिश आप लोग भी पढ़े हैं ना जी। सर जी प्रजेंट मतलब उपस्थित, अब्सेंट मतलब अनुपस्थित, यानी ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है बताइए सर जी। ओ बहुत अच्छा। यहाँ देखेंगे दूसरा नंबर, इसका प्रथम चरण कोशिका द्रव्य और दूसरा चरण तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। याद कीजिए हम बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए भाई साहब, माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड नंबर देखेंगे इसका संपूर्ण क्रिया कोशिका द्रव में ही संपन्न होता है। ठीक है, इसका संपूर्ण क्रिया कहाँ होता है, कोशिका द्रव में। इसी का थर्ड नंबर करके लिखेंगे भाई साहब कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पूर्ण का मतलब दोस्तों हम लोग सिंपल अपना सरल शब्दों में समझे तो पूरा। देखिए इसमें क्या होता है ना कि ग्लूकोज के पूरा ऑक्सीकरण होता है यानी टूट जाता है अच्छे से दम। और इसमें पास तो ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण होता है। आंशिक का मतलब कम होता है लेकिन कम होता है। ठीक ना, चलिए। और इसका पास तो चौथा लिख लीजिए क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो कम से कम 4 तो बनता है। इसमें अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जब वायवीय श्वसन होता है तो ऊर्जा की निर्माण अधिक होता है और इसमें पास तो कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इतना सरल शब्दों में भाई साहब आपको कहीं नहीं मिलने वाला। पिछला वीडियो बनाया है मेरे पास तो उसमें लगभग 80,000 प्लस व्यू है। ठीक है पास तो उस पर आप लोग काफ़ी अच्छा प्यार दिए। बस एक ही चीज़ उसमें दिक्कत था, थोड़ा सा आवाज़ और वीडियो की क्वालिटी। आप लोग बोले तो देखिए पास तो फेयर लवली लगा के हम चिकना कर दिए हैं। आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आप लोग अगर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैठ सकती हूँ। और जितने वीवीआई क्वेश्चन है ना आपको हम सब बताते चलेंगे। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पायरोवेट के विखंडन विभिन्न पथों के बारे में लिखे। देखिए पायरोवेट का विखंडन कब कब होता है, विभिन्न के। तो यही चीज़ मेरे पास तो हम आपको बताए थे ना। देखिए कहाँ पे इसमें होगा पायरोवेट वाला क्वेश्चन, कहाँ चला गया जी, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्या खोजने में। क्वेश्चन नंबर 6 में था। ठीक है 6 का बताए थे हम लोग। तो देखिए इसी में पास तो सबसे पहले आपको 1 नंबर में करके लिखना होगा। इसका आपको 3 रूप में बनाना है। तो 1 नंबर में करके लिखिए भाई साहब कि पायरोवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे देखिए अनुपस्थिति है तो क्या मेरे पास तो जो बन जाए पायरोवेट रहता है ना वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बदल जाता है, किस में, एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और यह क्रिया किण्वन कहलाती है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि किण्वन किसे कहते हैं, जो भी। और किण्वन कहाँ होता है पास तो ईस्ट में। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए है। ठीक ना, और ध्यान दीजिए बस यहाँ तक आपको लिख लेना 1 नंबर और फिर मेरे पास तो 2-3 हम लिख लिए। 2 नंबर आपको यहाँ से लिखना है। देखिए 2 नंबर आपको फिर यहाँ से लिखना, ऑक्सीजन के अभाव में हमारे पेशियों में पायरोवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और इसी कारण क्रैम्प यानी तो दर्द उत्पन्न होने लगता है। देखे होंगे हम लोग जब लंबे टाइम तक दौड़ते रहते हैं या लंबे टाइम तक किसी चीज़ को एक ही चीज़ करते रहिए तो आपका शरीर में दर्द हो जाता है। किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, क्वेश्चन आता है भाई साहब ऑब्जेक्टिव में आएगा ज़्यादातर, याद रखिएगा। और देखिए भाई साहब दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल ही। चलिए, और इसी का पास तो अभी नहीं हुआ है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है ना, तो तीसरा नंबर भी आपको लिखना है। 2 लिख के खुश ना होइए।
देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, अतः इसे वायवीय श्वसन भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति है। जब भी वायवीय की बात किया जाए तो उपस्थिति आएगा, जब भी अवायवीय की बात किया जाए तो अनुपस्थिति होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बस एक ही सपोर्ट आप लोग से मांगते हैं बार बार कि एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्यार तो ईमानदारी से। सोचिए पिछला वीडियो में 80,000 व्यू गया है, भाई साहब कितना किए होंगे 500। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना अच्छा से सजाए हैं, कुछ तो बनता है रिवार्ड के रूप में, कुछ तो आप लोग दीजिए कम से कम। सब्सक्राइब करने तो पैसा लगता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई साहब, स्थलीय कीटों में श्वसन अंग की रचना तथा श्वसन विधि का वर्णन करें। तो ये हम आपको बताए थे, ठीक है भाई साहब। देखिए स्थलीय कीट सब चीज़ हम आपको प्रश्न करवा दिए थे, स्थलीय कीटों के बारे में बताए थे। यहाँ श्वास नली या ट्रैकिया स्थलीय कीटों में ही होता है, तो उसी चीज़ को लिख लेना भी है। देखिए स्थलीय कीटों में श्वसन विधि ट्रैकिया द्वारा होता है, ठीक है। श्वसन कीटों जैसे टिड्डा हो तथा तेलचट्टा हो, इसमें प्रयास तो ट्रैकिया द्वारा ही होता है। अब देखिए उसका हम फिगर भी दिखा देंगे, यहाँ से लिखिएगा, कीटों में ट्रैकिया के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त या रुधिर के माध्यम से नहीं होता है। जितने भी कीट होते हैं प्यारे साथियों जो ट्रैकिया के द्वारा सांस लेते हैं, ठीक ना, उसमें गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है या रक्त या रुधिर के माध्यम से नहीं होता है। इसका कारण यह है कि हीमोग्लोबिन या उसके जैसे कोई रंजक जिसमें ऑक्सीजन के बांधने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है, नहीं हो पा जाते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है तो आपको पता होगा कि खून का रक्त लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के ही कारण। और जो कीट होते हैं ना उसमें तो ऊपरी सतह रहता है, दिखेगा आपको, फिगर था इसमें, हम थोड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं। हाँ ये मेरे पास तो कीट है, तो इसमें देखिए यही ट्रैक किया है, स्वास्थ्य दिखेगा आपको ऊपर ऊपर, ठीक है। तो ये फिगर वगैरह नहीं बनाना है आपको, इतने लिख लेना है। सर जी छोटा, तो हाँ चलेगा, ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है। देखिए अब हम लोग के पास तो क्वेश्चन नंबर 4, मछली के श्वसन अंग की संरचना तथा श्वसन विधि का वर्णन करें। आइए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 4 का, देखिए गिल्स मछली के विशेष श्वसन अंग है, ठीक ना। आप देखिए प्यास तो इसमें क्या होता है कि हम पिछला बार शॉर्ट करके हम आपको बता दिए थे, लेकिन आप लोग वीडियो में कमेंट किए थे कि सर जी थोड़ा लॉन्ग रखिए। भाई साहब हम जानते हैं साइंस में प्यार साथियों एकदम जो आप लिखिएगा ना सही लिखना पड़ता है, और क्योंकि आपको विश्वास है होगा या नहीं होगा, हमारा मेरे पास तो साइंस में खुद का 90+ नंबर है। सबसे ज़्यादा अगर नंबर है ना तो साइंस में है और उसके बाद मैथ में है। तो मेरे पास तो हम इसी तरीक़ा से लिखे थे ज़्यादा। देखिए इसमें आप कुछ भी नहीं लिखिए, आर्ट्स नहीं है, सोशल साइंस में कुछ भी लिख सकते हैं। साइंस में क्या होता है मेरे पास तो कि एकदम पॉइंट बाई पॉइंट आपको लिखना होता है। तो उसमें हम थोड़ा शॉर्ट किए थे, तो बोले सर जी छोटा लिखेंगे तो हो जाएगा, मिल जाएगा भाई साहब, लेकिन लिखिए इसमें हम बड़ा कर दिए। रचना देखिए, प्रत्येक मछली में गिल्स 2 समूहों में पाए जाते हैं। समूह का मतलब क्या होता है प्रयास तो समूह का मतलब क्या होता है, तो 1 से अधिक, 2 से अधिक न जी, हाँ। गिल्स के प्रत्येक समूह के पार्श्व भाग में आग के, देखिए आगे आग के ठीक पीछे स्थित होते हैं। प्रत्येक समूह में गिल्स आगे से पीछे और श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। श्रृंखलाबद्ध का मतलब समझिएगा प्रयास तो श्रृंखलाबद्ध का मतलब कि एक दूसरे के आगे पीछे, ठीक है, एकदम लगातार से ऐसे वो श्रृंखलाबद्ध हुआ। और गिल देखिए गिल एक छाती थैली में स्थित होती है जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं। गिल कोष्ठ कहते हैं, ये चपटी थैली में होता है, सिंपल समझिएगा, चपटी थैली में होता है जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं। गिल कोष्ठ एक और आहार नाल के ग्रसनी या फैरिंग्स, ग्रसनी को पास तो फैरिंग्स बोला जाता है, खुलता है और दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलता है। जो गिल होता है पास तो जो गिल कोष्ठ होते हैं वो 2 ओर खुलते हैं, एक आहार नाल के, ठीक है, ग्रसनी ओर, और दूसरा पास तो शरीर के बाहर। यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे देखिए, मछलियों में जल की धारा मुख से आहार नाल के फैरिंग्स मतलब समझना पास तो ग्रसनी, देखिए तो फैरिंग्स में पहुंचाता है, जल गिल कोष्ठ में तथा फिर शरीर के बाहर चला जाता है। और ये प्रक्रिया पास तो बार बार होते रहता है, आता है और बाहर चल जाता है। इस प्रकार जल में घुले जो ऑक्सीजन होता है गिल्स के रक्त वाहिनियों में स्थित रक्त में चला जाता है तथा रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है पास तो वो जल में चला जाता है। CO2 का पूरा नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सूक्ष्म बर्फ का पास तो इसी का सूत्र होता है, पर कितने पूछा जाता है बार बार कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, तो 0.03%, बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए बोलिएगा कि सर जी ये ऑफ सब्जेक्टिव में पूछे जाएगा, नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन 4 नंबर ये पूछा जाएगा प्रश्न तो कि मछलियां सांस किससे लेती है, तो गिल्स या गलफड़ा से, बस
जितने भी वीवीआई क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गया, कीटों में ऑक्सीजन सीधे प्रस्तुत ऊतकों को क्यों पहुंचाया जाता है, इसमें प्रयुक्त रचनाओं या वर्णन कार्य विधि लिखना है आपको, ठीक ना। देखिए 5 का आंसर प्रश्न तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, श्वास नली या ट्रैक है, ये कहाँ होता है, कीटों में, तो यहाँ से आप लेके यहाँ तक लिख लीजिएगा क्योंकि आपको बड़ा बड़ा आंसर चाहिए। अब बाकी जो ये लिखाए थे वो लिख लीजिएगा। श्वसन विधि कैसे होता है कि कीटों में ट्रैकिया के द्वारा श्वसन के गैसों का आदान प्रदान रक्त या रुधिर के माध्यम से नहीं होता है। इसका कारण यह है कि प्रश्न हीमोग्लोबिन या उसके जैसे कोई भी रंजक जिसमें ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता हो नहीं पाता। जैसे ऑक्सीजन के बांधने का क्षमता समझ प्रश्न, यानी ऑक्सीजन के रखने का क्षमता, ठीक है, समझ गए। और वो हमारे शरीर में कौन रखता है, हीमोग्लोबिन, और इसी कारण प्रश्न क्या होता है, कुंजी लाल होता है। याद हो गया। रक्त क्या प्रश्न तरल संयोजी ऊतक है, ठीक ना। देखिए चौथा का मात्र विशेष यही था प्रश्नों कि इसका बहुत से बहुत पूछा जाएगा आपको ना, तो मछली किससे सांस लेता है, गिल से, और गिल्स को ही कहते हैं गलफड़ा, तो याद रखिएगा। बाकी आपको बनाना तो सब है, मुझे पता है कि आप लोग होमवर्क बनाते होंगे तो यही इसी चलते आप लोग बेईमानी करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे पास तो आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, बस आपको क्या बोलते हैं जी, एक पैसा भी मांगे हैं बताइए अभी तक। और लाइव क्लास प्रतिदिन चलता है, तो जो भी बच्चा को प्रयास तो पढ़ना है कि सर जी हमारा सपना है 450 नंबर लाने का, टॉपर लाने का, साइंस में 90+ लाने का, तो प्रयास तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आपको वही वीवीआई क्वेश्चन देंगे जो एग्जाम में आते हैं, ठीक ना, सब हम आपको दे देते हैं एग्जाम से पहले। इस बार प्रयास तो सबसे ज़्यादा अगर आया है कहीं से लड़ा है क्वेश्चन ना, तो वो एक ही संस्था है, यूनिक टॉपर माइंड, यानी यूटीएम स्टडी। आगे देखेंगे प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य में श्वसन नांगों की रचना का वर्णन करना है। अब देखिए भाई साहब 6 के आप ही वर्णन कीजिए, यहाँ से आपको वर्णन करना है। देखिए तो यहाँ से देख रहे हैं ना, और ये मेरे पास आते देखिए मनुष्य के श्वसन अंग। अब इससे हम अगर आपको हम लिखाएंगे या पूरा लिखाएंगे तो संभव है कि आपको याद हो पाएगा आप ही बताइए कि हाँ सर हम याद कर लेंगे, है जी संभव। एक बार जरा बुक में ही देख लीजिए, तो हम शॉर्ट में लिखा दिए थे पिछला बार, तो आप लोग बोले सर जी थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन चलिए इस बार थोड़ा सा और बड़ा ही कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा ना करेंगे, आप लोग घबराइए नहीं मनुष्य में नासिका छेद, स्वयंत्र या लैरिंक्स, श्वास नली या ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग बनाते हैं, ठीक है। ये प्रश्न तो चारों से क्या होता है, श्वसन अंग का निर्माण होता है। फिर आपको बनाना है, यहाँ से लिखना है, ये भी लिखिएगा। नासिका के मुख्य द्वार, नासिका मतलब प्रश्न तो नोज, नोक मतलब नाक, समझे ना, ठीक ऊपर स्थित होता है। इसमें 2 लगभग गोलाकार बाह्य नासिका छेद कहलाते हैं। आगे देखिए, ज़्यादा नहीं है, शॉर्टे किए हैं इसमें भी। नासिका विश्व के अंदर की ओर ग्रसनी में कंठ द्वार के समीप खुलता है। ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी रचना स्वयंत्र या लैरिंक्स में खुलती है। लैरिंक्स के पीछे श्वास नली या ट्रैकिया, दोनों का एक ही नाम है प्रश्न, खुलता है। ट्रैकिया करीब 11 सेंटीमीटर लंबी नली होती है जिसका व्यास प्रश्न 16 mm यानी मिलीमीटर होता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है, ठीक ना। मनुष्य के दोनों फेफड़ों में करीब बायोकोष कितने होते हैं, 3 के गुने 10 के पावर 8। प्रकाश की चाल निर्वात में भी कितना होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। बायोकोष पाए जाते हैं। इसी तरह प्रश्न फेफड़े में श्वसन गैसों का आदान प्रदान के लिए करीब 400 से 800 वर्ग फीट सतह उपलब्ध होती है। फेफड़ा में प्रश्न मनुष्य के बच्च गुहा में स्थित होता है। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि फेफड़ा मनुष्य में कहाँ अवस्थित होता है, बच्च गुहा में। चलिए मेरे लाडले, इतना तो क्लियर हो गया होगा, बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर प्रश्न तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन करना है, ठीक है, श्वसन क्रिया का वर्णन करना है। तो आपको हम कर देते हैं यहाँ से, देखिए नासिका छेद, स्वयंत्र या लैरिंक्स, श्वास नली या ट्रैकिया, ये मेरे पास तो क्या है, श्वसन अंग है, ठीक ना। अब आपको लिखना श्वसन क्रिया। श्वसन 2 क्रियाओं में सम्मिलित रूप है, एक है प्रश्वास और एक है उच्छ्वास। प्रश्वास का मतलब होता है प्रश्न कि नाक से हवा अंदर आना, सिंपल समझिए, उसी को लिखते हैं नासिका छिद्र से हवा फेफड़े तक पहुंचती है, जहां इसका ऑक्सीजन प्रश्न क्या होता है, फिर ऑक्सीजन से, ठीक ना, फेफड़े के दीवार में स्थित रक्त यानी सेल के रूप में चला जाता है। और एक बार लिख लेंगे प्रश्न उच्छ्वास। अब देखिए नासिका छिद्र से कार्बन डाइऑक्साइड हवा के साथ निकाला जाता है, उसी को हम लोग उच्छ्वास कहते हैं। क्या सोचे कि कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकालते हैं गैस के रूप में नहीं, वहां से तो जहरीला गैस निकलता है। तो यही प्रश्वास और उच्छ्वास आप लोग लिख लीजिए, और यही दोनों मिलता है ना तो क्या बनाता है, श्वासोवास, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8 नंबर।
श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास के बीच विभेद करें। तो श्वसन हम आपको बताए थे, कहाँ बताए थे, तो देखिए प्रयास, तो यहाँ पे नहीं बताए थे, 2 नंबर श्वसन की परिभाषा लिखे लघु उत्तरीय में, तो वही चीज पहले लिख लीजिए और उसके बाद प्रयास हम लोग किसके बारे में भी बता देंगे, श्वासोच्छ्वास के बारे में, जबकि वो भी आपको बताए हैं। क्या करें प्रयास, तो आपके लिए तो हम इतना बताए हैं फिर भी देखिए हमारे में जो बनाया हुआ है ना बताया, फिर भी आप लोग प्रयास तो नहीं देखते हैं। वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीजन को लेते हैं भाई साहब, सिंपल समझिए, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ग्रहण किया गया ऑक्सीजन शरीर में भोजन से प्राप्त ग्लूकोज को ऑक्सीकृत कर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। हम आपसे पूछे थे कि एटीपी का मतलब क्या होता है, वो हम अति लघु उत्तरीय में बताए थे, तो आप लोग जरूर कमेंट करके छाप दीजिए भाई साहब कि अति लघु उत्तरीय की मेरे पास तो एटीपी का पूरा नाम क्या है। और किसी तरह की आपको दिक्कत है तो देखिए इस नंबर पर पास तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो यूट्यूब स्टडी ऐप पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, सब बताया गया है इसमें। चलिए अब उसके बाद मेरे पास तो आपको इसमें बचा क्या, देखिए कहाँ चला गया जी, यहाँ श्वासोच्छ्वास क्या है। तो देखिए ये भी आपको प्रश्न हम बताए थे, क्वेश्चन नंबर 10 यही ना है जी, तो इसी के बारे में आपको लिख लेना। विभेद का मतलब क्या होता है, अंतर। तो श्वसन की 2 अवस्थाएं, प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना भाई साहब। ये क्वेश्चन प्रश्न तो आपको अलग अलग पूछेगा, एक में नहीं पूछा गया है। लास्ट मेरे प्रश्न तो 9वां नंबर क्वेश्चन। अभी तक मेरे प्रश्न तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्रश्न तो क्या ही आपको हम बोले जो अच्छे स्टूडेंट होंगे ना, जो ईमानदार होंगे, जो एक भी अच्छा प्रश्न, तो एक भी क्वेश्चन को अच्छा लगा होगा, एक ऑब्जेक्टिव भी अगर सीखे होंगे ना तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि पास तो लास्ट में आपको हम वीवीआई गेस क्वेश्चन देते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, परंतु लाइव क्लास होता है, पढ़िए ना भाई साहब, आपके लिए ही तो ये चैनल है। कोशिकीय श्वसन का वर्णन करें, आइए हम पास तो वर्णन कर लेते हैं। और आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो क्या होता है, परिवार बड़ा होता है, परिवार जब बड़ा होता है तो मज़ा आता है पढ़ाने में भी और आपको पढ़ने में भी। अरे देखिए 9 का प्रश्न तो यहाँ से लिख लेंगे, श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है, ठीक है, इसीलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और मेरे पास तो जहाँ पूजा होगा उसी को ना मंदिर कहेंगे जी, हैं, तो वही चीज जहाँ पास तो ऑक्सीजन की कोशिकाओं में ही होता है तो इसीलिए इसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और संपूर्ण कोशिकीय श्वसन की 2 अवस्था होता है, कौन कौन, एक अवायवीय श्वसन और एक वायवीय श्वसन। अब मेरे पास तो वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, तो आपको तीनों इसमें लिखना है। किसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, अच्छा रहेगा। फिर वायवीय श्वसन में कौन सा लिखना है, आप क्वेश्चन नंबर 2 में बताए थे ना पायरोवेट वाला 3 गो, वो आपको पास तो इसमें लिखना है। और आप वायवीय श्वसन में समझिए जो आपको अंतर बताए थे, ये वायवीय श्वसन में आप ये लिख सकते हैं, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, इसमें प्रथम चरण कोशिका द्रव्य, दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इतना भी लिखिएगा, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए तो मेरे पास तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक छोटा सा आप लोग से मांगते हैं मेरे पास तो सहायता, बस सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है ना तो एक प्यारा भरा सा कमेंट कर दीजिए मेरे पास, तो जिससे दिल दम गार्डन गार्डन हो जाता है। तो मिलते हैं मेरे पास तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।